Cancellation. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es euch? Uns geht es dir? Okay. Uns geht es gut. Okay. So, today we will learn genitive case, the fourth pillar of the German grammar, you can say. Huh? Fourth pillar. क्यों कहते हैं fourth pillar? बताओ. What is the reason? क्या कारण है? चार ही तो केस है सर. चार ही तो केस है, तो फोर्थ पिलर क्यों है? चौथा स्थान दिया गया है. चौथा स्थान दिया गया है इसको. बात तो सही है, चौथा स्थान दिया गया है इसलिए फोर्थ पिलर है. बात तो बिल्कुल सही है, दम है आपकी बात में, है ना. तो यानी कि ग्रामर का पार्ट है ना. तो यानी कि ग्रामर जो सेंटेंस आप बनाते हो उसका हिस्सा होता है, ऐसे मान लो, है ना. क्योंकि जब सेंटेंस हम बनाते हैं, राइट, तो सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव हो गया, है ना. और ऑब्जेक्ट आपका तीन तरह से हमने माना है, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव. अक्यूजेटिव आपने पढ़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. डाटिव पढ़ा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो डाटिव वर्ब पढ़ी थी हमने कुछ, है ना. जब डाटिव वर्ब आएगी तो क्या होगा? केस आपका डाटिव होगा. नॉमिनेटिव वर्ब आएंगी तो केस आपका नॉमिनेटिव होगा. यानी कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, है ना. यानी सब्जेक्ट ही दिखेगा आपको. नॉमिनेटिव वर्ब्स आएंगी जब, जैसे जाइन, हाइसन, वेर्डन और ब्लाइबन, राइट. तो आज जो केस हम डिस्कवर करेंगे वो है आपका देयर गेनेटिव. अब गेनेटिव होता क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? गेनेटिव होता क्या है पता है आपको? इंग्लिश जैसे आप इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, पता क्या? ऑफ. ऑफ का सेंस आता है कि नहीं आता? हिंदी में हम बोलते हैं का या की, है. कार की चाबी, है. पिताजी का घर, बोलते कि नहीं बोलते? वही चीज है सारी. तो वही जो सेंस को दिखाने के लिए हम गेनेटिव यूज करते हैं. यानी कि ये ओनरशिप को दिखाता है या आपके पोजीशन को दिखाता है, मालिकाने हक को शो करता है, ऐसे समझो. क्लियर? अब यूजेस कैसे करते हैं, कब यूज होता है सेंटेंस में, ये इंपॉर्टेंट है. ये अकेला नहीं आएगा, एक तो इसके साथ एक नाउन आएगी पहले, ठीक है, फिर ओनरशिप आएगा. जो ओनरशिप को शो करेगा वो नाउन आएगा. पहले टेबल पे आ जाते हैं एक बार. डेफिनेट टेबल देख लिया आपने? डेफिनेट टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग? डेफिनेट और इनडेफिनेट पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? तो वो सारी टेबल बनेंगी आपकी. तो पहले डेफिनेट पे बात कर लेते हैं. जैसे bestimmter आर्टिकल, राइट. तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ नॉमिनेटिव की और गेनेटिव की बात करेंगे हम लोग. अक्यूजेटिव और डाटिव की बात आज नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें जाएंगे तो फिर रायता फैलेगा. अभी सिर्फ ध्यान किस पे देना है अपने को? सिर्फ किस पे देना है? गेनेटिव पे. क्लियर? तो देखो, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल. तो अभी मैं नॉमिनेटिव लिखा है, एक बार देखो. देयर, डी, दास और डी. और अब बात करते हैं हम जिस पे आज लर्न करने वाले हैं हम लोग ना. चलो, गेनेटिव. तो देखो चेंज कैसे करते हैं. अब जब आप गेनेटिव केस यूज करोगे तो आपको केस को चेंज करना पड़ेगा. जैसे नॉमिनेटिव से अक्यूजेटिव में चेंज किया था या नॉमिनेटिव से डाटिव में चेंज किया था, ऐसे ही उस ऑब्जेक्ट को आपको नॉमिनेटिव से किस में चेंज करना पड़ेगा? गेनेटिव में चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि यही सिस्टम है. क्योंकि ये तो आपकी बेस फॉर्म है. नॉमिनेटिव क्या है? आपकी बेस फॉर्म है, राइट. तो बेस फॉर्म को आपको चेंज करना होता है, तभी वो उसमें चेंज होगा. डायरेक्ट आप यूज करोगे तो नॉमिनेटिव ही हर जगह लिख दिया तो फिर को सेंस ही क्या हो गया, है ना. ओके. तो देखो, देयर का क्या हो जाता है? देस. डी का देयर. दास का देस. और डी का देयर. देयर होता है भाई. देस किसने बोला? आवाज आई थी बैकग्राउंड में. संधु? नो? ओके. अब एक चीज और है, जो आप देश लगा रहे हो या, और देश कब लगेगा? मस्कुलिन में और न्यूट्रल में.
मस्कुलिन और नॉइताल में क्या लगेगा आपका, देस लगेगा, और उसके साथ एस या ईएस भी लगेगा। ध्यान दो, एस या फिर ईएस, एस या फिर ईएस, ये किसके साथ लगेगा, नाउन के साथ। जैसे हम डाटिव में जब प्लूरल बनाते थे तो देन प्लस एन लिखते थे, यानी डी का तो देन हो जाता है और एन किसके साथ लगता था, नाउन के साथ। तो ऐसे ही एस और ईएस किसके साथ लगेगा, नाउन के साथ लगेगा। राइट और नॉट राइट। अब मुद्दा यह है कि भाई कब एस लगेगा और कब ईएस लगेगा, ये चीज क्लियर है कि नहीं? ओके, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और आज जब आप इस क्लासरूम से बाहर जाओगे तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मजा आ गया, कि आज गेनेटिव क्लियर हो गया, कि ये हुआ बना रखा था जनता ने, टीचरों ने, पता नहीं गेनेटिव पढ़ाते नहीं है एवन में, तो नहीं, ये तो A2 का टॉपिक है, ऐसा कहा जाता है ना, जनरली कोई नहीं पढ़ाता एवन में, है ना। तो अब ये मुद्दा आज से खत्म हो जाएगा। राइट, चलें आगे, हटा दूं? हाँ भाई नरेंद्र, हटा दूं क्या? यस सर। ओके, थैंक यू। सर 1 मिनट। जी, नोट कर लो। ये हटाओ। गेनेटिव है फोर्थ पिलर ऑफ द जर्मन ग्रामर। जो पूरी ग्रामर है वो इन पे चारों पिलर पे टिकी हुई है ना, नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। चले, ओके। अब देखो, बात हो रही थी कि एस और ईएस, है ना। अब देखो, मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको बताता हूं, स्पष्ट शब्दों में समझो। अगर किसी शब्द को, गेट से आगे आओ, दिक्कत आएगी, गेट को आएगा दिक्कत आएगी ना। तो अगर किसी शब्द को एक बार में बोल पाओ आप, समझ रहे हो मेरी बात को, वन सिलेबल बोलते हैं उसको, यानी कि एक बार में आप अगर उसको बोल पाओ तो ईएस लगेगा, और एक से ज्यादा बार में बोल पा रहे हो तो क्या लगेगा, एस लगेगा। बड़ा सिंपल है, एक बार में बोल पाओ शब्द को तो ईएस, या एक से ज्यादा बार में बोल पाओगे तो क्या लगेगा, एस। ईएस कब लगेगा, एक बार में बोल पाओगे, है ना, और एक से ज्यादा बार में बोलेगा तो एस। लिख लो, अगर किसी शब्द को आप अगर एक बार में बोल पाओ, केवल एक बार में बोल जाए पूरा शब्द तो ईएस लगेगा, और एक से ज्यादा बार में अगर बोल पा रहे हो तो क्या लगेगा, एस लगेगा। बड़ा सिंपल सा है। देखो, ये मिलते हैं सिलेबल, वन सिलेबल बोलते हैं ना, एक बार में अगर बोल पाओ तो ईएस, और एक से ज्यादा बार में बोल रहे हैं तो एस। क्लियर और नॉट क्लियर? चलें आगे। अब मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे देखो, आप एक शब्द लिख रहा हूं मैं आपको, आर्टिकल होता है दास। देखो आप बोलो क्लाइट, देखो क्लाइट, एक मुंह आप देखना, क्लाइट एक बार में बोल पा रहे हो, क्लाइट कैसे बोलेंगे, क्लाइट। जब इसको गेनेटिव में चेंज करेंगे तो दास का क्या हो जाएगा, देस हो जाएगा, दास विल बी देस, और इसके साथ एस एस लगेगा, ईएस लगेगा, ईएस लगेगा, क्योंकि इसको आप एक बार में बोल पा रहे हो। ठीक है, देस क्लाइडेस, है ना, देस क्लाइडेस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर एक बार में बोल पाओ शब्द को तो ईएस, नहीं तो एस। और एक वर्ड देखो आप, बुक, दास बुक,
दास बुक, देखो बुक, बुक एक बार में बोल पा रहे हो, बुक, है ना? तो क्या हो जाएगा? देस बुकिस, देस बुकिस। आई कहानी समझ में नहीं आई? दास बुक, देस बुकिस। क्लियर? ओके। प्लीज। और देखो एक और देता हूं आपको एग्जांपल, ये नोट कर लो एक बार, नोट डाउन कर लो। एक और दे रहा हूं एग्जांपल जिसमें हम एक बार में बोल सकते हो आपको ना, किंत, किंदस, है ना? इसको हटा दूं? ओके, das Kind des Kindes, der Mann, देखो, der Mann des Mannes, देखो, das Kind des Kindes, der Mann des Mannes, मान, मान एक बार में बोल रहा है, des Mannes। क्लियर और नॉट क्लियर? कोई डाउट Yes. इसमें कि कब एस बोलना है और कब यस बोलना है? अब ये डाउट नहीं रहेगा जीवन में, ठीक है? Am I right? हटा दूं? अब देखो एक चीज और समझो यहां पे, देयर और दास का क्या हो जाता है? देस हो जाता है दोनों का, और इनके साथ ईएस, एस या ईएस लगता है, सॉरी, एस या ईएस लगता है, राइट? या फिर अगर फेमिनिन है और प्लूरल है तो दोनों का क्या हो जाता है? देयर हो जाता है, और नो, नो एस और ईएस। देखो ये भी लिख लो अलग से तो आपको याद भी रहेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? देयर और दास का क्या हो जाता है? देस हो जाता है, और नाउन के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। क्लियर? और ये एक फेमिनिन है, ध्यान रखना, और एक प्लूरल है, तो दोनों का ही देयर होता है, और उनके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। मित्रों ध्यान रख देना इस बात पे। डी का देयर हो जाता है फेमिनिन में, और प्लूरल में डी का क्या हो जाएगा? देयर, और फेमिनिन और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। क्लियर है? नॉट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जांपल चेंज करके देखते हैं कैसे चेंज हो रहे हैं, है ना? चीजें चेंज कैसे हो रही हैं, राइट? हटाऊं एक बार? हटा दो सर। देखो, दास आउट, जब इसको गेनेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? देखो, आउटो, कितनी बार बोल रहा है? 2 बार में। आउटो एक बार में नहीं बोल पा रहे हो आप, आउटो, देखो आउटो, है ना? तो क्या हो जाएगा? दास का क्या हो जाएगा? देस, और आउटो के साथ क्या लगेगा? एस, देस आउटोस। क्लियर? ऐसे ही देखो और एग्जांपल देते हैं अपन, ये तो हो गया दास का। देयर कुली, तो क्या हो जाएगा? देस कुलीज, देखो, कुली, कुली, कुली 2 बार बोल रहा है, कुली, है ना? तो देस कुलीज। ओके, आगे चलते हैं। फेमिनिन, डीमोटर, तो क्या हो जाएगा? देयर देयर मोटर, मोटर्स। देयर मोटर, और एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि फेमिनिन है, फेमिनिन है इसलिए एस या ईएस नहीं लगेगा। क्लियर? ओके, प्लूरल ले लेते हैं, दी किंडर, तो क्या हो जाएगा? देयर किंडर, देयर किंडर, इंटर। दी किंडर, देयर किंडर। ये तो मैंने आपको जनरली चेंज करना सिखाया कि चेंज कैसे करेंगे, तो अकेला नहीं आएगा, एक तो नाउन के साथ आएगा। अब चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हटा दूं? यस सर। ओके, देखो, बच्चे की बॉल,
बच्चे की बॉल। बॉल किसकी है? ओनरशिप किसके पास है? बच्चे के पास है। तो बॉल पहले आएगा और जो ओनरशिप वाला जो नाउन है वो पीछे आएगा, उसके साथ आप गेनेटिव यूज करोगे। तो बाल जो बॉल होती है उसको जर्मन में क्या बोलते हैं? आर्टिकल देयर बाल, देयर बाल, है ना, देयर बाल। अब है किसकी? बच्चे की। बच्चा सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। बच्चे का आर्टिकल क्या होता है? दास किंड। जब गेनेटिव बनेगा, ऑफ का सेंस आप जब करोगे तो होता है दास किंड, राइट, दास किंड। तो जब गेनेटिव में चेंज करेंगे तो दास का क्या हो जाएगा? देस हो जाएगा, दस राइट, और किंड का इंडेस। हो गया सेंटेंस। द बाल देस किंडेस, द बॉल ऑफ द चाइल्ड, द बॉल ऑफ द किड। ये जो देस है ना, ये ऑफ द का सेंस कर रहा है यहां पे। द बॉल इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप? द बॉल ऑफ द किड या चाइल्ड, जो भी हो, है ना, CHILD, द बॉल ऑफ द चाइल्ड, दे बाल देस किंडेस, दे बाल देस किंडेस। समझ में आया कि नहीं आया? ऑफ द के लिए देस लगाते हैं अपन, और उस नाउन के साथ SIS अपन लगाते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल वे है, बुक्स में बहुत मिलेगा आपको, राइट। अब इसी कहानी को मैं मॉडर्न तरीके पे ले आता हूं। आज के ख्याल वाले जो हमारी जो जनरेशन है, उसमें हम लोग ट्रेडिशनल वे यूज नहीं कर रहे हैं, तो आजकल थोड़े से मॉडर्न वे हम इसका यूज करने लग गए हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने याद है आपको प्रीपोजिशन पढ़ा था फोन। फोन का मतलब ऑफ भी होता है ना। तो मैं इसको ऑफ के फोन का यूज करके भी लिख सकता हूं। बराबर, देखो इज इक्वल्स टू, इस सेंटेंस की बात हो रही है। ये सेंटेंस और मैं जो नीचे सेंटेंस लिख रहा हूं वो बिल्कुल एक सेम मीनिंग रहेगा उसका। देखो, दे बाल फोन। अब दास है तो दास का क्या हो जाता है? देम। देस नहीं होगा, देम किंड। दाटिव। फोन दाटिव है, फोन Yes, दाटिव प्रीपोजिशन है, तो दास का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, दे बाल फोन देम किंड, इसका मतलब भी वही है जो ऊपर वाले का है, दे बाल देस किंडिस का मतलब भी वही है जो दे बाल फोन देम किंड। लिख लो बराबर, दोनों यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन तरीके हमें दोनों आने चाहिए। बुक्स में आपको ऊपर वाला तरीका मिलेगा, ये तरीका देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन आजकल बोलचाल की भाषा में हम फोन यूज करने लग गए हैं, तो फोन ज्यादा मॉडर्न तरीका है ना। दोनों ही सही है, दोनों एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आप मना कर दो कि साहब ये नहीं है, ये पुराना ख्याल वाला हो गया, इसको हम यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? एनी डाउट? बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बताओ आप, किसी भी तरह का। नो डाउट सर। नो डाउट, नो सर। थैंक यू। और प्लीज माइक बंद कर रखिए एक बार, जब बोले ना आप, आपको जरूरत हो तो इसको बंद करो प्लीज, है ना। चलें आगे, आई चीज समझ में? हाँ जी, जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज म्यूट करिए। आई हैव द कंट्रोल। अडास, अडास फियर नहीं है, अडास 4 है। जो आप बैठे हो लेफ्ट हैंड में, गाड़ी अपने आप चल रही है ना। आने वाला टाइम उसी का है वैसे, है ना। पर एक कुछ भी हो, वो जो आदमी खुद चलाता है ना, वो कॉन्फिडेंस तो शायद नहीं रहेगा, चाहे AI कितना ही सुपर हो जाए, कहीं असल में एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये फेल हो जाए, ये काम ही नहीं करे, है ना। अब ये बताओ, एरोप्लेन कितनी टेक्नोलॉजी से लैस है ना, फिर भी एक्सीडेंट तो हो ही जाता है ना। सब कुछ है उसके पास, है ना, फिर भी हादसे तो होते ही हैं कि नहीं होते। तो मशीन है। अब मशीन में मान लो कोई प्रोग्राम में कोई एरर आ गया, कुछ भी फॉल्ट हो गया, कोई कंडेंसर फूक गया, वो डेटा आगे नहीं हुआ, तो 100% एरर आएगी और दिक्कत होगी, ये बात मान लेना। अब इंसान में ऐसा नहीं होता भाई, होता तो है, पर ऐसे ऑर्गन्स फेल नहीं होते हैं, हो जाते हैं, अटैक तो आ ही सकता है किसी को, वो तो अलग चीज है। तो जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडेंसर फंडेंसर अपने फूकते नहीं है ना आसानी से, है ना। अगर आप
हाइजीनिक हो, हाइजीन अच्छे से यूज कर रहे हो, है तरीके से अच्छा खाना खा रहे हो, तो अक्सर नहीं होता। लेकिन आजकल अब बात भी देखने को मिल रहे हैं कि जो इतना फिट रह रहा है उसके भी अटैक आ रहा है भाई। वो इसलिए हो रहा है कि जो खान पान है ना हमारा, वो खराब हो गया है। जो चीज आपको खाने को मिल रही है एक्चुअली वो सही नहीं है, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे ग्रोसरी हो, कुछ भी हो। इसलिए ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो उसका निदान यही है, गांव में रहो, अच्छी जगह रहो, खुले में गाय भैंस पालो, दूध उसका पियो, और सब्जी खुद ही उगाओ, है ना, बिना फर्टिलाइजर वाली। तो आजकल दूध जो आप सोचते हो ना, जो दूधी जितने भी आ रहे हैं सारे गड़बड़ है, सब मिलावट करके ला रहे हैं भाई। कोई यूरिया मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, और वो आपको इफेक्ट अंदर अंदर इफेक्ट कर हो रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। इसलिए बढ़िया, उससे बढ़िया दूध पियो ही मत आप, पाउडर वाला पी लो, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। आप सोच रहे हो 100 रुपए किलो दे रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल ताजा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो वो रास्ते में क्या मिला के लाता है उसमें। राइट सर, चलें आगे। ओके, और लेते हैं। ब्यास जी आ गए सर। वर्ब यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे जब जरूर यूज करेंगे सुजान सिंह जी, चिंता ना करो आप। अभी एक बार उनसे फेमिलियर तो हो। जैसे घर में कोई नया बच्चे जन्म लिया, तो बच्चा परिवार से पहले फेमिलियर होता है। पहली बात तो हंसता ही नहीं है शक्लों को देख के, फिर धीरे धीरे जानी पहचानी लग रही है, फिर हंसने लगता है वो, है ना, एक्सप्रेशन देने लग जाएगा। कुछ दिन बाद जब समझने लगता है ना, तो दूर से ही कोई आ रहा है, झलक मिल गई, अरे अपना जानकार है ये, तो उसको क्या पता, बताओ, वो समझ थोड़ी रहा है वो तो। लेकिन बार बार जब वो शक्लें देखता है ना, तो उसको आभास होता है यार ये तो कुछ अपनी जानी पहचानी चीज है यार, है ना। दादाजी के साथ ज्यादा रहता है तो दादाजी के साथ खुश रहेगा, लेकिन मम्मी जब आएगी ना, तो दादाजी को छोड़ के मम्मी के पास जरूर जाएगा भाई। ये बात कभी देख लेना आप, है ना, वो अलग ही लगाव होता है जी। अगर बताओ, अगर कोई हो डिनाई कर रहे हो मेरी बात से, बता दो, बिल्कुल सही है ना। मतलब खूब पूरे दिन दादाजी के पास रहता है, लेकिन मम्मी दिख गई ना उसको, माँ, तो वो जरूर छोड़ के जरूर जाएगा, रोने लग जाएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही है, पहले इनसे जान पहचान कर ले, फिर को सेंटेंस में भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आगे लो। अगर मैं लिखूं द बॉल ऑफ द चिल्ड्रन, द बॉल ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की बॉल। यहां पे पहले क्या लिखा था, बच्चे की बॉल लिखा था, अब मैं क्या लिख रहा हूं, बच्चों की बॉल। सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, बना के दिखाओ क्या बनेगा। कॉपी पेन खोलो एक बार। भाई वर्कशॉप तो है, लेकिन कुछ आप लोग भी तो करोगे, मैं नहीं करूंगा कुछ, है ना। कोशिश करनी है और इसको आज रेक्टिफाई करना है समस्या को। द बॉल ऑफ द चिल्ड्रन, their ball, देयर their बॉल, बॉल नहीं, देयर kinder, बॉल। their ball, हाँ, their kinder. देयर किंडर, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। प्लूरल में क्या बोलते हैं चिल्ड्रन को, डी किंडर। और डी को जब डाटे में आप, सॉरी, गेनेटे में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। Their, अब इसी सेंटेंस को फोन से चेंज करके बताओ मित्रों। देयर बॉल नहीं है, देयर बाल है। ध्यान करो, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं मित्रों, जर्मन पढ़ रहे हैं, okay, तो sir. वो एक्सेंट आना चाहिए, वो खुशबू आनी चाहिए उसमें। विश्वा, एम आई Their ball राइट? on kinder. तो इज इक्वल्स टू देयर बाल On ऑन देन किंडन। देखो ऐसा kinder, क्यों है, kinder. क्योंकि प्लूरल N है ये। plus N. डाटे प्लूरल में हम लोग देन प्लस एन लगाते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। बताओ क्लियर है, नहीं क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो डाउट। No doubt. No हो doubt, sir. तो भी फिर मत कहना कि साहब बताया नहीं था। सर दिख रहा है आपको, इधर चला जाता हूं आपके लिए, ऐसी बात नहीं। प्लीज माइक को बंद रखो, नहीं मुझे करना पड़ेगा सारा। ठीक है, चले आगे। ओके,
हटा दूं? एक लिख के दिखाओ मुझे, घर की मालकिन, घर की मालकिन। अब मालकिन को मतलब शायद तुम्हें नहीं पता होगा, आई गॉट, पता है क्या? लैंडलॉर्ड। हाँ भाई बताओ क्या बोलते हैं लैंडलॉर्ड को, बताइए। नहीं पता किसी को? बेजिस्तर बोलते हैं, देय बेजिस्सर, ये होता है मालिक। मालकिन क्या हो गई? डी बेसिस बेजिस्सरिन, आईएन लगा दो और आर्टिकल चेंज हो जाएगा। तो इसका फेमिनिन वर्जन क्या होगा? डी बेजिस्सेरिन। देखो, डी बेजिस्सेरिन, मालकिन बना दो। अब घर की मालकिन, मालिकाना हक किसके पास है? मालकिन के पास है भाई, तभी तो मालकिन बोल रहे हैं उसको, है ना? तो घर को क्या बोलते हैं? हाउस। अगर ए कोई हाउस। तो गलत है, दास हाउस होता है। जब भी आप नाउन यूज करेंगे आर्टिकल के साथ लर्न करेंगे, दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, तो क्या बनेगा देखो, दास हाउस। ओके, मालकिन डी बेजिस्सेरिन है, तो गेनेटिव में जब चेंज करोगे तो डी का क्या हो जाएगा? देयर, देयर। देयर, राइट। और बेजिस्सेरिन देखो बन गया, और एस और ईएस नहीं लगता है। आप लिख लेना कोष्टक में, यहां पे एक बार के लिए, कुछ टाइम के लिए एस और ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि ये फेमिनिन है, तो उससे आपको याद होने लग जाएंगी चीजें, भूलोगे नहीं। समझ पा रहे? क्लियर और नॉट क्लियर? इसका गेनेटिव यस वो सर। दाटिव वाला वर्जन बना के दिखाओ। दास हाउस कौन देयर देयर बेजिस्सेरिन। बेजिस्सेरिन, बेजिस्सेरिन बन गया। बेजिस्सेरिन। डन। चले आगे, अगला डन सर। एक लिखो, द एंड ऑफ द फेस्टिवल, द एंड ऑफ द फेस्टिवल, त्योहार का अंत है, ऐसे लिखना पड़ेगा, त्योहार का अंत, इंग्लिश में द एंड ऑफ द फेस्टिवल। रेडी हो तो बता देना क्या लिखूं। एंड को क्या बोलते हैं? दास एंड, दी एंड नहीं होता मित्रों, आर्टिकल पे मास्टरी करिए प्लीज। और फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? दास फेस्ट, दास फेस्ट, है ना? दास फेस्ट, तो क्या हो जाएगा? दास एंड, एंड देस फेस्टेस। फेस्ट एक बार बोल रहा है देखो, फेस्ट, फेस्ट तो ईएस लगेगा, फेस्टेस। अभी एक चीज और लिख लो, अगर कोई नाउन, अगर कोई नाउन एस पे, डबल एस पे, बीटा पे, टी पे, टी जेड पे या जेड पे खत्म हो रहा है, तो आंख बंद करके ईएस लगा देना। अगर कोई नाउन, लास्ट वाला नाउन जो जिसके पास मालिकाना हक है, वो एस पे, डबल एस पे, बीटा पे, टी पे, जेड पे या टी जेड पे खत्म हो रहा है, तो क्या लगेगा? ईएस लगेगा। एस सी एच भी लिख देना इस पे, एस सी एच, एस सी एच, और आसान हो गया आपको ईएस का यूज करना। इसको फोन से कैसे बनाएंगे? फोन का यूज करके कैसे बनाएंगे? दस फेस फोन
them fest. Sorry, das Ende Von them fest. Ende von Them them fest. fest. देखो नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा। क्या यस, लगेगा ना, टी आ रहा है ना वैसे भी, देखो Fest. क्या कह रहे हो, बताओ मेरे से बात करो। पैसा पेरेंट्स में ये सुन लगेगा। नहीं लगेगा। अब एक मिनट सुनो, आप कह रहे हो नहीं लगेगा, एक वेट ए सेकेंड जरा एक FEST एस है ना, बोल के दिखाओ उसको एक बार, बोलना एक बार, रीड करना इसको। अरे करो तो सही एक बार, जान से निकलेगी आपकी। देखो फंसी गए। फैक्ट्स बोलेगा ही नहीं। तो ये जो रूल क्यों बनाए, पता है रूल क्यों बनाए जाते हैं? टू मेक इट इजी, इजी करने के लिए ना इसको, राइट। तो इसीलिए तो अब ES लगा के बड़े आसानी से बोल रहा है, बच्चा भी बोल पाएगा फेस्टस। देखो कोई जोर ही नहीं पड़ा आप पे, वहां पे लगा पूरी एनर्जी लग गई, बोल ही नहीं पा रहा है ना। फेस्ट फेस्ट बोलेगा ही नहीं वो। देखो आप कोशिश करो, विश्वास है तो बिल्कुल ही नहीं बोले, बोलना विश्वास। देखो देखो मैंने क्या बोला था, बोल दिखा दोबारा, देख भाई क्या बोल रहा है, देखो भाई ये बोल, जो लिखा हुआ है वो बोल रहा है, एस वाला। देखो भाई फैक्ट्स नहीं है, फ्राउन हो गया, फ्राउन हो गया, बताओ इनको ये सही बोल रहे हैं क्या? हाँ आया, अब देख अब ठीक हुआ है ना। लेकिन क्या, हाँ दाइने लहरन या औशप्राक अच्छा है इसका ना। चले आगे, मिथ नहीं था, मेरा यकीन सही था, विश्वा एक बार में नहीं बोल पाएगा, है ना। ओके चले आगे और बनाओ। अब बनाओ द एंड ऑफ द वीक। ये चीजें बड़े फ्रीक्वेंट यूज करते हो आप सेंटेंसेस में, है ना। द एंड ऑफ द वीक, वीक को क्या बोलते हैं जर्मन में? Their वोकनेंडन। Woche. माय डियर फ्रेंड, वॉकर आर्टिकल Their. डी वॉकर। अरे पढ़ ले विष्णुई, बड़ी। अब देखो तुम्हारे एक शुभ चिंतक आपके पास में रहने लग गए, उनको बड़ी चिंता है आपके बारे में, बड़ा नींद उनकी उड़ी हुई है कि यार विष्णुई कब जर्मनी जाएगा ऐसे, है ना। कल मिलने भी गए लेकिन आपके घर का दरवाजा बंद था, मिठाई लेके गए थे हम शाम को, और आप नहीं मिले तो मिठाई वापस लेके हम आ गए। फोन थोड़ी किया जाते हैं, सरप्राइज विजिट थी भाई। अब कोई बात नहीं सर, वो तो अब देखो लक वाली बात है? अब जो परी, जैसे परी कथाएं पढ़ी हैं आपने, परी आती है मिलने आपसे, है ना, तो अब लॉक लगा हुआ है तो वापस चली जाएगी बाबू, तो आपका फॉर्च्यून और मिस फॉर्च्यून कुछ ही मान लो उसको आप, है ना, लक और बैड लक। तो आपको ये तो भाग्य की बात है भाई, लॉटरी हर किसी की थोड़ी लगती है ना, ऐसे ही है। चले आगे, नहीं बैडमिंटन खेलने गए थे एक्चुअली, है ना, शाम के समय बैडमिंटन खेलने जाते हैं। हाँ जी क्या बनेगा? Das Ende der Their Woche. Woche. Das Ende der Woche. सर वॉके को भी प्रोनाउंस स्पेल आउट करने में दिक्कत हो रही है ऐसा? नहीं, वो तो फेमिनिन है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। डी वॉक है ना, हाँ सर। डी वॉक, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ई को आ पढ़ना है, वॉके नहीं पढ़ना है, वॉक अ का साउंड आना चाहिए। विश्वा कैसे पढ़ेंगे? देखो कितना अच्छा बोल रहा है बच्चा, है ना, वॉक। अच्छे लोग होते हैं साथ में, एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आदमी अच्छा बोलना लग जाता है ना, ये समाज का नियम है, राइट। तो अट्रैक्शन ऑफ द डे है ये। ओके आगे चलो, इसको फोन से बनाओ। Das Ende von der Woche. Das Ende von der Der Woche. 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 हाँ कैसे पढ़ेंगे भाई? रुको, बोल। हाँ वॉक है ना, वेरी गुड, बी तो ठीक हुआ इसका। ओके क्लियर। अब बनाओ एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे आज मास्टरी करा दूंगा आपको। एंड ऑफ द डे,
दास एंड फोन देता है। कई बार क्या होता है, एंड में आर्टिकल भी नहीं रुकते, हम बोलते हैं एंड ऑफ द ना बोलते, नहीं बोलते, केवल एंड बोल देते हैं, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वी ऐसे बोल देते हैं, द नहीं लगाते, तो वो भी सही है ना। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अभी हम उस हिसाब से देख रहे हैं, द एंड ऑफ द डे, तो क्या लिखेंगे, देयर एंड, सॉरी 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 Das सॉरी, and दस एंड des Tages. देस। अब देखो, टाक एक बार बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, टागेस। Tages. देख रहे हो, Tages. तो एक बार में जो शब्द बोले जा रहे हैं उनको एक जगह लिख लेना, जो आपको पता रहेगा इन शब्दों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, फोन के साथ कैसे बनेगा, दास Das एंड and von den Tag. ये हमारे रानीवाल जी हैं क्या, फोन देम टाक। Von den Tag. ओके, शाबाश भावेश, Thank you, sir. das Ende von dem Tag आया समझ में, द एंड ऑफ द ईयर बनाओ। ये बड़े फ्रीक्वेंट यूज होते हैं सेंटेंसेस में, है ना, द एंड ऑफ द ईयर, द एंड ऑफ द ईयर, ईयर साल, ईयर। आर्टिकल क्या होता है यार साल का, Tiara. दास यार, याद कर ले, बदनसीब इंसान पढ़ता नहीं है बिल्कुल। अरे वो विक्रम जी क्या होगा इसका, एक भी आर्टिकल सही नहीं बता रहा ये लड़का। हाँ आर्टिकल नहीं याद होते दादा, बहुत बार कर लिया। दादा क्या करें, इसको याद नहीं हो रही दादा, इसको सुनो, सिंकारा पिलाओ एक बार तो, है ना। हाँ, हमदर्द का टॉनिक सिंकारा भाई की सौगंध, एक तो एनर्जी आ जाएगी और चीजें याद होने लग जाती है, उसमें 38 मिनरल्स आते हैं। हाँ हाँ, सबको ही पिलाओ फिर पेटी सब, मंगा लो। हाँ पेटी मंगा लेता हूँ मैं, 20 लीटर वाली सर आज मंगवा पुरानी दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से। सब नहीं गिरते। 100% असर होगा भाई, मैं कह रहा हूँ ना। दास एंड देश या देस यारस, यार या देखो एक बार बोल रहा है या, है ना। एक तो देखो जो दास यार है ना आपका, एक चीज याद रखना, आर जब सेंटेंस के लास्ट में आ जाए या ईआर सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तो आर प्रोनाउंस नहीं होता है, तो इसको यार नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे या। ऐसा लगा अ बोल रहे हो, रा बोल ही नहीं रहे हम लोग, दास या। तो क्या हो जाएगा, जब इसको गेनेटिव में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दास एंड, दास एंड Das Jahres. देस या। एक बार बोल रहा है देखो, या एक बार बोल रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, देस यारस, देस यारस। क्लियर। कई बार ऐसे भी देखने को मिलेगा एंड देस यारस, ऐसे ये भी सही है, गलत नहीं है ये, है ना। ऐसे मत बोलना सर ने तो दास लिखा दिया था, दास एंड है, तो आपके ऊपर है, एंड ऑफ द ईयर बोल रहे हो, द एंड ऑफ द ईयर बोल रहे हो, आपके ऊपर है ना। तो कई बार फ्रिक्वेंटली ऐसे भी देखने को मिलता है। तो ओके, अगला, इसको अगर फोन से चेंज करें तो, Das Ende von dem Jahr. या दस एंड Von dem Jahr. ऑन या. देम, Ja. हाँ भाई, जान भी कल घबरा रही है, बता समझ में आया कि नहीं आया, आसान है ना। हमने तो पढ़ाई नहीं, कैसे समझ में आएगा, अपन जीरो से पढ़ेंगे। हाँ भाई, किस किस के नहीं आया, सबके आ गया, हैप्पी फेसेस आर शोइंग है समथिंग, जब पॉजिटिविटी, दे आर एंजॉयिंग है। ओके, अब नई चीज पे आते हैं। फोन की कहानी समझ में आ गई, नेम की कहानी। अब देखो, अगर कई बार ऐसे लिखा होता है, मेरा नाम दिलीप है, दिलीप कार, इसका मैं अगर मीनिंग बोलूं तो ऐसे लिख सकता हूं, द कार ऑफ दिलीप। बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूं, द कार ऑफ द दिलीप, दिलीप्स कार, राइट। गेनेटिव में कैसे लिखेंगे इसको। तो होता क्या है कि जो भी नेम होता है, ध्यान रखना, जब भी हम ऑनर, आपका कोई नेम है, ऑनरशिप किसके पास है, किसी नेम के पास है, तो उसका आर्टिकल नहीं होता है मित्रों।
तो इसको जर्मन में कैसे लिखा जाएगा? देखो पहले नीचे वाले को लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। तो das Auto, फोन, हमेशा फोन यूज होगा, है ना। देश दिलीप से मत कर देना, क्योंकि दिलीप का आर्टिकल होता ही नहीं है किसी भी नाम का आर्टिकल। कई बार क्या होते हैं बच्चे, सर मैं दिलीप वो राहुल सर्च कर रहा हूं, मिल ही नहीं था डिक्शनरी में। अक्सर होता है ऐसी गलतियां, है भाई कैसे मिलेगा नाम, कोई आर्टिकल होता ही नहीं नाम का, इसलिए नहीं मिलेगा डिक्शनरी में। क्लियर और नॉट क्लियर? है नाम क्लियर ना? नाम नाम का आर्टिकल नहीं होता है, तो इसलिए हम फोन से ही लिख सकते हैं उसको। ट्रेडिशनल वे यूज नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल वे यूज नहीं होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ, क्लियर ना? तो क्लियर। द आउट ऑफ फोन दिलीप होगा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। देखो जर्मन में ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो, जर्मन में सिर्फ एस लगता है, दिलीप्स आउटो। लिख लो साहब, ये वर्जन नेम के साथ ऐसे यूज करेंगे हम लोग, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। डन। एक चीज और यहीं पे इंपॉर्टेंट, हटा दूंगे? सुशील कुमार ऑनलाइन, वाह। लिख के दिखाओ, द कार ऑफ अलेक्स, द कार ऑफ अलेक्स। पहले फोन में तो हो ही जाएगा, दिक्कत नहीं है। दस आउटो फोन अलेक्स, यहां पे दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर वैसे लिखना है मेरे को, एस लगा के, कैसे लिखेंगे? एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एस की साउंड आ रही है, आप एस लगा भी दोगे ना। देखो तो हम एस की जगह क्या करेंगे, इसमें राइट क्या होगा? अगर एस की साउंड ऑलरेडी है, यानी कि मान लो अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्स आ रहा है, बीटा आ रहा है या एस आ रहा है, तब क्या होगा? हम सिर्फ इस पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, राइट। ये लिखने में यूज होता है, बोलने में यूज नहीं होगा, ध्यान देना। बोलने में हम फोन ही यूज करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो अलेक्स आउटो ऐसे लिखा जाएगा, समझे कि नहीं समझे? तो एक्स, बीटा, एस और जेड, इनके साथ ऐसा होगा, एस की साउंड आएगी इनके साथ, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? ये एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? एक और बनाते हैं इसी का, हटा दूं ये? बताओ भाई ऑनलाइन वाले मित्रों, हटा दीजिए सर। हटा दीजिए ना, ओके। बनाओ, द हाउस ऑफ क्लाउस, दस हाउस फोन क्लाउस। द हाउस, फोन क्लाउस। क्लाउस हाउस। अब जब इसका ट्रेडिशनल में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एस आ रहा है ऑलरेडी, क्लास। ऐसे यूज होगा।
डन, ये इंग्लिश का वर्जन हो गया आपका, क्लाउस हाउस। समझ रहे? ओके सर। इंग्लिश में भी कुछ एक्सेप्शन होता हो मुझे नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश हियर, सो आई डोंट नो हाउ टू यूज इट इन इंग्लिश। मे बी विश्वा कैन टेल आफ्टर 3 months, नॉट नाउ, राइट? चलें आगे। अब थोड़ा सेंटेंस में यूज करते हैं, है ना? आई लाइक द टाइटल ऑफ द फिल्म। सेंटेंस लिखो, आई लाइक द टाइटल ऑफ द फिल्म। आई लाइक द टाइटल ऑफ द फिल्म। हमारे सुजान सिंह जी का एक सुझाव आया था कि सर सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तो सुजान सिंह जी की बात है TLE ना इंग्लिश में, ओ मे बी TITLE, ओके, लेकिन मैं वो इंग्लिश जर्मन में लिख गया ना, ओके। तो जर्मन में क्या बोलते हैं टाइटल को? देयर टीटल, देयर टीटल। तो बना के दिखाओ सेंटेंस, देखते हैं आप कितने अच्छे बना पा रहे हैं आप लोग। लाइक के लिए क्या है हमारे पास? मार्ग, मार्ग म्योगन वर्ब है, कॉन्जुगेट करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा? इश मार्ग। आगे रास्ता, मैं भटक गया हूं, मुझे नहीं पता हो, मुझे पता नहीं है, मेरे केवट बनो आप लोग, मुझे ये सरयू नदी पार करनी है ना? कौन बनेगा केवट? बताइए, शर्मा जी आप बन पाएंगे? नो फ्राउ नोगिया बनेंगी? ओके, विश्वा इज माई केवट, ओके प्लीज सर लेके जाइए मुझे आगे। इश्माग, देन टीटल, है, पहले ट्रेडिशनल में बनाओ दोस्त। दीस कैसे हो गया? देस, देस आगे, वेरी गुड भाई, ताली बजाओ विश्वा के लिए, ये ताली का हकदार है भाई, बिल्कुल सही जवाब। कुछ एक वीक से विश्वा में कुछ बदलाव हो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, इसका दिमाग 3 लैंग्वेजों को पढ़ के उनको अलग अलग करने लग गया है। एक बार मिक्स कर दी थी लेकिन अब उनको अलग कर रहा है और ये बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, सटीक है ना? हाँ बिल्कुल, प्रोसेसिंग सही चल रही है जी सर। सर फिल्म एस, या एस, फिल्म 2 बार मुड़ रहा है, ओके सर, फिल्म एस नहीं होगा, फिल्म्स होगा, है ना? ठीक है सर। अगर इसको फोन से बनाते तो क्या होता? इश्माग, इश्माग, देन देन टीट, टीटल, फोन, देम, फिल्म हो जाता मित्रों। देखो, अब आप कह रहे हो कि गेनेटिव कैसे यूज होता है सेंटेंस में? ऐसे यूज होता है, देखो आप, तो उसके साथ आपको नाउन मिलेगा, अकेला नहीं आएगा। डन, एक डाटिव यूज करके देखें, है ना? इसी में डाटिव के साथ गेनेटिव कर सकते हैं, ओके। लिखो, द स्कूल स्टूडेंट्स, द स्कूल स्टूडेंट्स प्ले, प्ले, प्ले विद द बॉल, प्ले विद द बॉल ऑफ द चिल्ड्रन। बन गया कि नहीं बन गया? देखो बन गया। द स्कूल स्टूडेंट्स प्ले विद द बॉल ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की बॉल किससे खेल रहे हैं, यही मतलब हुआ, है ना? बॉल किसकी है? पोजीशन किसके पास है? मालिकाना हक किसके पास हुआ? बच्चों के पास। बना दो, गेनेटिव क्या होगा? बच्चे होंगे, बना के दिखाओ।
हाँ जी, प्रमोद जी बताइए सर। बोर बोर हो रहे हो क्या? नहीं, जब आप रैपिडली आने चाहिए। हैं? डिशूलर, वेरी गुड। डिशूलर स्पीड, रियली? मिट देम बाल देयर। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए भाई। प्रेज मतलब सही काम करने में प्रेज होनी चाहिए, ये सिस्टम का पार्ट है। लोगों को दिक्कत पता क्या होती है, आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन प्रेज नहीं मिल रही है, तो क्या होता है फिर? आंदोलन होता है ना? होता है कि नहीं होता? कुछ भाई, आपको अप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए ना यार, अच्छा काम कर रहे हो आप। तो पार्टी में बिगटन पार्टी अलग क्यों होती है? आप काम कर रहे हो दिन रात और कोई प्रेज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है और आपको गालियां मिल रही हैं, तो सब दूसरी पार्टियां बनती है। जैसे एलन मस्क कर रहा है अभी ना, पार्टी बना रहा है अपनी, ट्रम्प से बन नहीं रही उसकी, ट्रम्प उसकी बात नहीं मान रहा, जो वादे हुए थे पैसा ले लिया उससे ट्रम्प ने, अब उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो नई पार्टी बना रहा है। देखो क्या होता है? अब मेहनत करी थी, पैसे भी खूब लगाए थे सर, पानी की तरह पैसा उसी का था वो। कहा, ऐसा कहा जाता है, हमें नहीं पता था कि नहीं था, जो भी था, है ना? चले आगे। अगर फोन से बनाते तो कैसे बनता? Die Schule spielen mit dem Ball बॉल und dem Kinder. ऑन देन किंडरन हो जाता। देखो इसको अगर चेंज करते हैं ना तो क्या हो जाता है? यहाँ पे फोन देन किंडरन होता है, ये ध्यान दो, फोन देन किंडरन हो जाता। मैंने पूरा नहीं लिखा सेंटेंस। दी शूलर स्पीलन मिट देम बाल फोन देन किंडरन, ये एन है, ध्यान देना है ना, किंडरन एन लगेगा डाटिव में। बताओ ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? सेंटेंसेस में कैसे यूज कर पा रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, अगला बनाओ। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन ऑफ द टीचर, दिस इज द पेन of the teacher. This is the pen of the teacher. This is the pen of the teacher. Das ist dann Kuli, das Lehrer. हाँ भावेश, दोबारा बोलो एक बार। दास Das ist dann Kuli, आगे दास इसके बाद dann Kuli, देन कुली, das Lehrer. डेस लेरर्स, राइट? लेकिन यहां पे मुझे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, गलती पकड़ो इसमें, बूझो तो जानू देर होगा, राइट? ये देर होगा क्योंकि जाइन वव आ रही है, तो ये केस क्या हो गया आपका? गेनेटिव हो गया, सॉरी नॉमिनेटिव हो गया। तो क्या बनेगा सेंटेंस? दास इज देयर कुली डेस लेरर्स होगा। भावेश ठीक करो इसको, Er tut mir leid. राइट? देन नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो ट्रेन आगे नहीं चलेगी। पायलट होना जरूरी है, ट्रेन का ड्राइवर होना जरूरी है। अगर हमारे पास नॉमिनेटिव नहीं है तो कई बार देखो बस वाला ड्राइवर बीड़ी पीने चला गया थोड़ी देर के लिए, या सिगरेट पीने चला गया, या खाना खाने चला गया, है ना, या गुटखा खाने चला गया, है ना, तो बस आगे नहीं चलती है। गर्मी में जनता मर रही है ना, एसी वेसी नहीं है और पसीने टपक रहे हैं, अरे कहाँ गया ड्राइवर? तो कैसे चलेगी? ड्राइवर ही नहीं है हमारे पास, है नॉमिनेटिव ही नहीं है ना, तो उसको चलाने वाला ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? अगर देखो परिवार में पैसे कमाने वाला इंसान नहीं है तो हालत खराब हो जाती है घर की, है ना?
तो वही ड्राइवर नहीं है, उनका मुखिया नहीं है, हु विल लीड, तो दिस इज इंपॉर्टेंस, है ना। अगर पायलट नहीं आया आपका, प्लेन नहीं उड़ेगा भाई, बैठे रहो आप, है जीवन भर। पायलट देर है इसमें। हाँ पायलट यहाँ पे ही है, देयर कुली है, सब्जेक्ट ही है, द पेन है ऑफ द, ये पूरा ही है एक्चुअली, पूरा ही सब्जेक्ट, मतलब पूरा सब्जेक्ट है ये, अकेला नहीं है ये, लेकिन सब्जेक्ट तो देयर कुली है, द पेन, लेकिन पेन है किसका, टीचर का, पूरा एक सब्जेक्ट है ये, साथ में चलते हैं, दो नाउन मिलके एक सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? फोन से कैसे बनता? Das ist der Kuli, dem Lehrer. Das ist der Kuli von dem Lehrer. या दास इज देयर कुली Von dem Lehrer. ऑन देम लेयर, रिश्तेश, बहुत बढ़िया। हम्म, ओके, एक सेंटर बनाओ, बहुत जोरदार याद आया मेरे को, है ना। वी आर एंजॉइंग, या वी आर एंजॉइंग, वी आर एंजॉइंग वेट, वी आर एंजॉइंग द फूड ऑफ द डे, द फूड ऑफ द डे, वी आर एंजॉइंग द फूड ऑफ द डे। We are enjoying द फूड ऑफ द डे, food. यस। एंजॉय के लिए गेनीसन होता है, गेनीसन, टू एंजॉय है, डबल एस लिख दो, तो बीटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी आर एंजॉयिंग को क्या लिखेंगे, वी आर गेनीसन, देखो गेनीसन, आई थिंक ऐसा ना, यही है, विश्वा ने बोला तो सही है। वी आर गेनीसन, क्या एंजॉय कर रहे हो, द फूड, कौन सा केस होगा, केस कौन सा होगा बताओ, द फूड, क्या एंजॉय कर रहे हो, क्या कब आता है, अक्यूजेटिव में, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या होगा, खाने को क्या बोलते हो, फूड, फूड का मतलब Essen. दास एसन, तो दास एसन का अक्यूजेटिव दास एसन, Was. वी आर गेनीसन दास एसन, देखो ई कैपिटल लिखोगे क्योंकि नाउन है, द फूड, और अगर ई छोटा कर दिया और आर्टिकल लगाओ तो वो खाना हो जाएगा, है ना, वो वर्ब बन जाएगी आपकी, खाने के लिए खाना, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, खाना, फूड, ये फूड है ना। तो वी आर गेनीसन दास एसन, है ना, मैंने बोला द फूड ऑफ द डे, तो क्या हो जाएगा, Des Tages, वेरी गुड, Des Tages. Tages। शर्मा जी सीख पढ़ तो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। फ्रॉ नोगिया ने भी कल आपकी तारीफ करी थी कि बच्चा आप पढ़ने लग गया, ऐसी बात नहीं है, पहले गोली तो दे देता है, तो उसके कान टाइट करो सर, ऐसे बोला, ऐसा भी बोला है। और फ्राउ कौन सी फ्राउ, क्या नाम है इनका, प्रजापति जी ने बोला सर लेफ्ट और राइट दोनों कान टाइट करो इनके, है ना। मेरी पतंग को लेके झगड़ा किया था इन्होंने एक बार। ओके चलें आगे, फोन से बनाओ, Wir genießen das Essen von dem Tag. डियर गेनीसन Das Essen फोन von देम dem टाग, Tag. एक बनाओ, दिस इज द लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज, दिस नहीं टुडे करो, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज, टुडे, टुडे क्या होता है, heute,
heute. टुडे इज द लास्ट डे, यहां पे चक्री खाओगे आप, क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव आ गया नाउन के बीच में, है ना, थोड़ा सा। टुडे इज द लास्ट डे, बनाओ, पढ़ा हुआ है आप सबने अच्छे से। टुडे को क्या बोलते हैं? होइट, होइट, ओके। इज द लास्ट डे, डे को क्या बोलते हैं? देयर टाग, ओके, Data. सब्जेक्ट यही है तो देयर टाग ही रहेगा। लेकिन लास्ट को क्या बोलते हैं? लेस्ट, है ना, देखो, होइटे इस्ट, देयर, LETZTE, ये आएगा, लेस्ट टाग। अब ऑफ हॉलीडेज क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 9, देयर फेरियन, फेरियन, फेरियन सही है। यही होता है, स्पेलिंग देखना, फेरियन, चेक करो एक बार, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, फेरियन, डबल ई तो नहीं आता, फेरियन यही होना चाहिए। देखो ठीक है क्या? या लेट्स्ट, सही है, लेट्स्ट, राइट। फेरियन मतलब हॉलीडेज, और प्लूरल है इसलिए देयर लिखा है भाई। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द हॉलीडेज, ऐसे बोला मैंने। हाँ सर बताओ, लगा दिया ना, ई आ गया ना ऑलरेडी। लेस्ट होता है वैसे, क्यों लगेगा? बंदूक के अंदर आ रहा है मेरे भाई, बंदूक के देयर डी दास आ गया तो बंदूक के अंदर तो ई लगता है दोस्त, है ना। परेशान मत होना जिसने एडजेक्टिव नहीं पढ़े अभी ना। ऑल राइट, तो लेस्ट ही आएगा, है ना। अब बनाओ, टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ का अंतिम दिन है कल, मैं समाधि लूंगा, है ना, ऐसे। And tomorrow, टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, वो गाना सुना था आपने, आई बुल्ड द हाउस विद ब्लीडिंग हैंड्स, है, वो अपने बेटे के लिए गाता है, मैं सुनाया था आपको, है ना, आंसू से आ जाते हैं उस गाने में मेरे को, है ना, शब्द बहुत अच्छे हैं उसके, हैं। You wore the cap, I fixed your tie, है। बिल्कुल बिल्कुल सर। So I'm here, not for praise, not for money, I'm here for to see to call your name on the stage, ऐसे बोलता है वो। सर लिरिक्स याद करो, ऑटोमेटिक मजा आएगा आपको, ऐसे जर्मन में डूबो आप, हैं, समझ पा रहे हो? Gaston is there. Let's start. Morgan, That's fine, Levan. Gaston is yesterday, Sorry, Morgan sorry, is sorry. tomorrow, क्या Sorry, बनेगा? sorry, sorry, sorry. Morgan Morgan is बड़े वाला लगेगा मुर्गा। is there. Let's there, start. Lester, tag, हाँ, of my life, या माइनस, जय गुड, माइनस, माइनस हो जाएगा, लेबन्स, देखो, माइनस लेबन्स, क्योंकि माइन चलेगा, माइन की टेबल, हाँ ये अपन ने करा नहीं है, सर डैश का रोल नहीं है फिर इसमें ना, हैं? देखो डैश एक का चीज कोई रोल यहीं नहीं। पे बता देता हूं, देखो, आइन, 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 और आइन का प्लूरल नहीं होता तो मैं यहाँ पे काइने लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। ये प्लूरल हो गया, ये नॉइट्राल हो गया, ये फेमिनिन हो गया, और ये आपका मस्कुलिन हो गया, राइट। अब जब मैं इसको गेनेटिव में चेंज करूंगा, ये तो हो गया सॉरी नॉमिनेटिव, और गेनेटिव में चेंज करेंगे, देखो आइन का आइनस हो जाएगा दोस्तों, आइनस, आइनर, आइनस, और काइन का हो जाएगा काइनर, और एस, और इसके साथ एस या ईएस लगेगा, और इसके साथ भी एस या ईएस लगेगा। तो जो माइन, जो आइन की टेबल चल रही है ऐसे ही माइन की चलेगी। तो जो लेबन है, लेबन का आर्टिकल क्या होता है? दास लेबन,
तो मैं कहना चाह रहा हूं माइन लेबन, राइट। देखो यहां पे माइन हुआ और माइन का क्या हो जाएगा मित्रों, माइनस, और एस लगाया क्योंकि लेवंस, लेवन आपका 2 बार में बोल रहा है, राइट। तो माइनस लेवंस हो जाएगा। Morgen is der letzte Tag meines Lebens. Tomorrow I am going to die, maybe. Who knows? समाधि लोग देते ना, कल भाई मैं समाधि ले रहा हूं, कल मेरा दिन लास्ट दिन है मेरे जीवन का। कई लोग पहले घोषणा कर देते हैं, जैसे जैन जैन ऋषि मुनि जो है वो पहले ही कह देते हैं भाई मैं देह त्यागूंगा कल, है ना, क्योंकि उनके पास संदेश आ जाता है भगवान से या जिसको भी मानते हैं उससे, है ना, कि मेरे को एक्सेप्ट करो आप प्लीज। तो वहां से हरी झंडी आ जाती है तो वो ऐसा कर पाते हैं। आया सर आनंद जेनेटिव में, मजा आ गया। अब देखो एक चीज रह गई है बस, इसमें पूरा करा दिया मैंने, सब कुछ करा दिया आपको, जेनेटिव कैसे यूज करते हैं सारी चीजों में ना। बस एक चीज रह गई है, क्वेश्चन बनाना बता देता हूं, है ना। जेनेटिव में जब क्वेश्चन बनेगा तो जैसे नॉमिनेटिव में क्वेश्चन कैसे बनाते हो आप लोग, एक बार इसको हटा दूं मैं, देखो नॉमिनेटिव, राइट, वेयर und was, राइट, ये पर्सन के लिए और ये थिंग्स के लिए, राइट। जब अक्यूजिटिव में बनाते हैं हम तो देखो व्हेन और वास, जब डाटिव पे क्वेश्चन बनता है तो वेम से बनता है मित्रों, और जब गेनेटिव पे बनेगा तो वैसन से बनेगा। वेसन, वेसन का मतलब होता है हुज, इंग्लिश में बोला तो हुज, हुज बोलते हैं, हुज पेन इज दिस, हुज कार इज दिस, हुज हाउस इज दिस, राइट। क्वेश्चन अब वेसन से हम बना पाएंगे गेनेटिव में। तो मैंने बोला कि भाई ये बैग किसका है, बनाओ सेंटेंस, यह बैग किसका है, तो अंग्रेजी मत बना, जर्मन पूछ रहा हूं मेरे भाई, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लड़का, हटा दूं, क्वेश्चन समझ में आगे नहीं आगे, बना लो सारे एक बार अच्छे से। हुज बैग इज दिस, ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे, ये किसका बैग है, हटा दूं, बनाओ भाई, क्या बनाया, हाँ भाई अंजलि वैसन दी बताओ। ताश। नहीं, बैग तो छोड़ ही दिया, हुज बैग, वैसन टास इज दास, साथ में आएगा वेसन के साथ, किसकी कार, किसका बैग, किसका बैग मतलब वेसन टाश, ध्यान दो, वैसन टास, सर आर्टिकल नहीं आएगा क्या साथ में? नहीं कभी नहीं आता, फिर उसका मतलब ही नहीं रहेगा वैसन का, वैसन डी टासे नहीं बोलेंगे, वैसन टासे बोलेंगे। हिंदी में जैसे बोलते हो किसकी कार है ये, है ना, इंग्लिश में बोलते हो हुज कार, ऐसे थोड़ी बोलते हुज द कार इज दिस, कभी सुना हो तो बताओ, कभी नहीं बोलते, हुज कार बोला जाता है। ओके, आंसर कैसे देंगे देखो, दास ist die Tasche von unserem Lehrer, या फिर अगर मैं इसकी जगह ट्रेडिशनल वे यूज करता तो मैं लिखता unseres Lehrers, देखो सर ऐसे लिखते हैं इसको, Das ist die Tasche unseres Lehrers या Das ist die Tasche von unserem Lehrer, von unserem Lehrer। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं रैपिड फायर होगा भैया, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो अब अपन अभ्यास करेंगे, अब यूबन करेंगे, यूबन 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 यूबन। हाँ जी सरकार बताइए, आया समझ में नहीं आया, आया उनजरस क्यों आया, आइन 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 का मस्कुलिन में क्या हो जाता है, अभी बताया था आइनस, इसलिए आया।
तो माइन की टेबल चलेगी या उनजर की टेबल चलेगी, तो क्या चलेगा, माइन का माइनस हो जाता है तो उनजर का क्या हो जाएगा, उनजरस। सेम है, सेम। माइन माइनर माइन माइनर माइनस माइनर माइनस माइनर, है ना। दाइन दाइने दाइन दाइने दाइनस दाइनर दाइनस दाइनर, ऐसे लर्न करो। प्रोसेसिंग होनी चाहिए थे आपके, ऑटोमेटिक चीजें ठीक होंगी, गारंटी है। आप दिक्कत क्या होते है, प्रोसेस नहीं करते हो चीजों को, बस ऐसे मन मन में बोल के रह जाते हो, है ना। जैसे हमारे भाई साहब बिश्नोई जी, थॉट प्रोसेस नहीं हो रहा है इनका, है ना। कैप्टन संभालो इनको। क्लियर, चलें आगे। लाओ साहब हटा दे। नहीं ये नहीं लेंगे, देना भाई, पेन दे दे। Whose pen is this? कैसे क्वेश्चन बनेगा, Whose pen is this? वैशन, वैशन कुलीस दास, वैशन कुलीस दास। आंसर कैसे दोगे, दास इज देयर कुली, भाई नॉमिनेटिव है, इस आएगा देयर कुली, दास इज देयर कुली फॉन मोहित, मोहित बिश्नोई, दास इज देयर कुली फॉन मोहित है बिश्नोई, या फिर दास इज देयर कुली फॉन बिश्नोई। क्लियर, हाँ सर, क्वेश्चन बनाओ। वैसन इज दास, वैसन हैप्ट इज दास, वैसन हैप्ट इज दास। आंसर कैसे दोगे, दास इज दास हैव, दास इज दास हैव फॉन भाई साहब, फॉन भाई साहब, है ना, फॉन देवेंद्र या फॉन भाई साहब देवेंद्र। ओके, हाँ सर, मोबाइल मोबाइल दो। हाँ सर, वैसन हैंडी, वैसन हैंडी इज दास, या वैसन हैंडी इज दास, दास इज दास हैंडी फॉन, फॉन जालिमा जी, फॉन जालिमा जी। ठीक है, इनका प्यार का नाम है, विश्वा ने रखा एक्चुअली ना, विश्वा ज्यादा समय व्यतीत करता है इनके साथ, तो पूरा दिन आज इनके साथ ही रहेगा ये। सर इससे नहीं आएगा, बहुत तगड़ी दोस्ती है इनकी, और मुझे पता है कहां पे मिलेंगे ये, है ना। जवाब, ये नेहरू गार्डन के पास एक वो है रेस्टोरेंट, है ना, लस्सी भी वहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी वहीं पीते हैं, और पराठा भी वहीं खाते हैं, है ना, कई बार। ओके, और दो सर। तो ऐसे ही मना लो चीजों को, है। मिक्रोफोन, ओके, हुज माइक्रोफोन इज दास, वेसन मिक्रोफोन इज दास। तो आंसर कैसे दोगे, दास इज दास मिक्रोफोन फोन दिलीप, फोन दिलीप, फोन या फोन उंजरम लेरर, या फोन नहीं लगाओ तो उंजरस लेरर्स, या दास इज दास मिक्रोफोन उंजरस लेरर्स। बताओ, वॉच देना सर, खोल के दो एक बार। हाँ हाँ, भी प्रैक्टिकल। सुनो, वैन हुसैन का नंबर भी आएगा। हाँ सर, बताओ कैसे बोलोगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वैसन उअर आमबांड उअर, वेसन आमबांड उअर इस दास, वेसन आमबांड उअर इस दास। आंसर कैसे दोगे, आर्म बांड उअर, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, वॉच तो घड़ी हो गई, अगर रिस्ट वॉच है तो आर्म बांड उअर। आर्टिकल डी, आंसर दो, दास इज देयर आर्म, नहीं उअर आ रहा है, दास इज दी आर्म बांड उअर, दास इज दी आर्म बांड उअर फॉन भाई साहब, फोन भाई साहब ना, फोन देवेंद्र। ओके, बताओ भाई, क्वेश्चन बनाओ। वैसन ब्रिले इज दास, या दास इज दी ब्रिलर फॉन उंजरम लेरर। चाबी फेंको सर आपकी बाइक की, जिसपे स्टिकर लगे हुए दुनिया भर के। हाँ जी, वासिद दास, वासिद दास, दास इज देयर श्लूसल, दास इज देयर श्लूसल। एंड मैं अगर बोलूं हुज कीज इज दास,
Whose key is this? बताओ। Wesson Schlussel is Wesson Schlussel is das. Wesson Schlussel is das. आंसर क्या दोगे? Das ist Das ist der Schlüssel Schlüssel von von शर्मा जी। भाई साहब या शर्मा जी। कौन? पंडित जी। गुड सर, यही है गेनेटिव। खत्म, पता भी नहीं चला आप लोगों को है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? परेशान हो रहे थे, गेनेटिव गेनेटिव गेनेटिव, इतना ही है साहब। गुड, क्वेश्चन बनाना भी आ गया, सेंटेंस बना होता क्या है, टेबल बनाना आ गया, आर्टिकल बनाना आ गया, डेफिनेट इंडेफिनेट आ गया है, और सेंटेंस में यूज करना भी आ गया। बस यही चाहिए हमें। ठीक है साहब, तो थैंक यू सो मच, यू वर रियली नाइस ऑडियंस, and I hope I taught really well, and you enjoy the class and keep learning, है ना। हर सैटरडे को मिलते रहेंगे और ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगले शनिवार से ये जो समय है ये 12 बजे का रहेगा अब, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो यूरोप वाले लोग हैं वो इतनी जल्दी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, तो अगली बार से समय 12 बजे रहेगा अपनी वर्कशॉप का। ठीक है, टॉपिक कल आपको दिख जाएगा क्या टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Auf Wiedersehen und auf Wiederhören। Ja?